घूमने के लिए सबसे अच्छी जगहों में से एक है हिमाचल। तो चलिए आप सबको ले चलते हैं हम ऐसे ही एक हिमाचल की ट्रिप पर। सारे लोग भारत के अलग अलग शहरों से आकर दिल्ली के पिकअप पॉइंट पर मिलते हैं, जहां से हमारा हिमाचल का ये सुहाना सफर शुरू होता है। हम दिल्ली से निकलते हैं अपने पहले डेस्टिनेशन की तरफ, जो है शिमला। दिल्ली से शिमला का डिस्टेंस है 355 किलोमीटर। रास्ते में हम एक बार लंच के लिए और 2-3 बार वॉशरूम और टी ब्रेक्स के लिए रुकते हैं। शाम तक हम पहुंच जाते हैं पहाड़ों की रानी शिमला, जहां हम होटल में चेक इन करते हैं और फिर डिनर करके रेस्ट करते हैं। सुबह सुबह हम नाश्ता करते हैं, होटल से चेकआउट करते हैं और निकल जाते हैं शिमला की खूबसूरत वादियां देखने। शिमला की ये साइट सीइंग हम 2 भागों में करेंगे। पार्ट 1 में हम कुफरी, ग्रीन वैली, फागू वैली कवर करेंगे। फागू वैली जाने के लिए हमको यूनियन से ये वाले घोड़े लेने होंगे, जिनका फिक्स 500 रुपए यूनियन का चार्ज होता है, आने और जाने दोनों। वहाँ ऑन द स्पॉट आपको पे करना होगा। फागू वैली में आप कई तरह की एक्टिविटीज कर सकते हो, सारी की सारी पेड बेसिस पे होती है। इसमें सबसे ज्यादा मजेदार एक्टिविटी होती है फ्री फॉल, वो जरूर ट्राई करना। पार्ट 2 में हम चलते हैं माल रोड की तरफ, जहाँ हम देखेंगे माल रोड, सेंट क्रिस चर्च, द रेज, स्कैंडल पॉइंट, जाकू टेम्पल। जाकू मंदिर के लिए आप बाय वॉक, रोप वे और ऑटो से जा सकते हैं। ऑटो अप्रॉक्स 150 से 200 रुपए आपको चार्ज करता है। शिमला की माल रोड तो आपने कई बार मूवीज में देखी ही होगी। अभी भी ऋतिक रोशन की बैंग बैंग मूवी में भी काफी डिटेल में इसको बताया गया है। खूब सारी सैर करके हम वापस अपनी गाड़ी में बैठकर निकल जाते हैं मनाली की तरफ। आज की रात हमारी ओवरनाइट जर्नी होने वाली है। शिमला से मनाली का सफर 233 किलोमीटर का है, जिसमें हमें लगभग 9 से 10 घंटे का समय लगता है। सुबह सुबह हमारी आंखें खुलती है मनाली के पहाड़ों को देखते हुए। वैसे तो मनाली के होटल का चेक इन टाइम आपको 11 बजे का होता है। अगर रूम अवेलेबल होते हैं तो आपको अर्ली चेक इन मिल जाता है, और अगर रूम्स अवेलेबल नहीं है तो हम मनाली से 30 से 40 किलोमीटर पहले रुक जाते हैं ब्रेकफास्ट करने के लिए, जहां आप अपना ब्रेकफास्ट रिवर साइड एंजॉय कर सकते हो और मनाली की खूबसूरत सुबह को भरपूर एंजॉय कर सकते हो। अर्ली मॉर्निंग मनाली का नज़ारा कुछ अलग ही होता है। उसके बाद हम होटल चले जाते हैं और तब तक चेक इन टाइम भी हो जाता है। कुछ देर होटल में रेस्ट करने के बाद हम दिन में लोकल साइटसीइंग के लिए निकल जाते हैं। मनाली की लोकल साइटसीइंग, जिसमें हडिम्बा टेम्पल, वन विहार, तिब्बतन मॉनेस्ट्री, माल रोड, ये सब देखने के बाद हम रिटर्न आते हैं और डिनर करके रेस्ट करते हैं। आज हम ब्रेकफास्ट करने के बाद निकल जाएंगे साइटसीइंग के लिए और देखेंगे सोलांग वैली, जहां आप खूब सारी एक्टिविटीज भी कर सकते हो, जैसे एटीवी राइड, जॉर्बिंग, लेकिन सब अपने खर्चे से। और हाँ, अटल टनल, जो है दुनिया की हाई एल्टीट्यूड पर बनी सबसे लंबी टनल, जो आपकी पहचान करवाएगी इंडियन इंजीनियरिंग मार्वल्स से। फिर हम देखेंगे वशिष्ठ टेम्पल और आप नहा सकते हो हॉट स्प्रिंग। मेल और फीमेल दोनों के लिए अलग अलग सुविधाएं बनाई गई। और करेंगे जोगनी वाटरफॉल की ट्रैक, जो कि है करीबन 5 किलोमीटर की। और हाँ, सोलांग वैली जाते समय रास्ते में अपने लिए सुंदर सुंदर स्नो सूट जरूर चूज कर लेना, फोटो अच्छी आती है, वरना सोशल मीडिया पर क्या डालेंगे हम। और ये आपको बर्फ में खेलने में भी मदद करेगा। इस स्नो सूट का रेंट करीबन 250 रुपये आता है। रोहतांग पास अगर ओपन है तो उसके लिए आपको 800 से 1000 रुपये एक्स्ट्रा देना होगा, जो कि वहाँ के लोकल यूनियन का रेट है। और आपको एग्जैक्ट प्राइस वहाँ पे ऑन द स्पॉट ही पे करना होगा। रिटर्न में हम जोगनी वाटरफॉल का ट्रैक करते हैं और साथ ही विजिट करते हैं वशिष्ठ, जहाँ पे हॉट स्प्रिंग का एक कुंड है। वहाँ पे मेल फीमेल के लिए अलग अलग नहाने की व्यवस्था भी बनाई गई है। फिर शाम को हम वापस होटल आ जाएंगे। बॉनफायर और म्यूजिक पार्टी रहेगी, डिनर रहेगा और होटल में स्टे करेंगे। आज के दिन ब्रेकफास्ट के बाद हमारा होटल चेकआउट होगा और फिर होटल से चेकआउट करके हम निकल जाएंगे कुछ एडवेंचरस एक्टिविटीज के लिए, जो है रिवर राफ्टिंग और पैराग्लाइडिंग। ये बिल्कुल सही समय है आपको अपने पानी और हाइट के फोबिया को मिटाने का। लेकिन अगर आप बहुत ज्यादा डरते हैं तो इन एक्टिविटीज को अवॉइड करिएगा। राफ्टिंग का रफली चार्ज 600 से 700 रुपए होता है और पैराग्लाइडिंग का 2000 से 2500 रुपए तक। फिर हम आगे चलते हैं कांगड़ा की तरफ। अगर हम जल्दी पहुंच गए तो हम आसपास के चाय के बागानों को भी विजिट कर सकते हैं। कांगड़ा पहुंच के हम होटल में चेक इन करते हैं, अपना डिनर करते हैं और रेस्ट करते हैं। आज सुबह सुबह रेडी होकर हम सबसे पहले अटेंड करेंगे चामुंडा देवी की आरती। आरती के बाद हम होटल वापस आ जाते हैं और अपना ब्रेकफास्ट करेंगे। उसके बाद होटल चेकआउट करके सीधे निकल जाएंगे डलहौजी की तरफ। वहाँ पे हम सबसे पहले विजिट करेंगे खजियार, जिसको मिनी स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया का टाइटल भी मिला है। खजियार घूमने के बाद हम पहुँचते हैं माल रोड, जहाँ हम सेंट जॉन्स चर्च, गांधी चौक घूमते हैं और फिर शाम को होटल चेक इन करते हैं, डिनर करते हैं, रेस्ट करते हैं। सुबह सुबह गर्मा गर्म ब्रेकफास्ट करने के बाद हम निकलेंगे अमृतसर की तरफ, जहाँ हम सबसे पहले वाघा बॉर्डर विजिट करते हैं। भारत के साइड वाले बॉर्डर को अटारी बॉर्डर कहते हैं, वहीं पाकिस्तान के साइड वाले बॉर्डर को वाघा बॉर्डर कहते हैं।
और इस बॉर्डर पे हर शाम क्लोजिंग सेरेमनी होती है, जिसको देखकर हमारे अंदर की देशभक्ति जग जाती है। ये इंपॉर्टेंट सेरेमनी देखने के बाद हम वापस आते हैं गोल्डन टेम्पल की तरफ और अमृतसर के मार्केट से शॉपिंग कर सकते हैं। मार्केट घूमने के बाद हम डिनर करेंगे गोल्डन टेम्पल पे, जहाँ का लंगर वर्ल्ड फेमस है। आपको जान के हैरानी होगी कि इसी लंगर पे 1 लाख से ज्यादा लोग रोज ही फ्री में खाना खाते हैं और ये दुनिया की सबसे ज्यादा विजिट करी जाने वाली प्लेस भी है, जिसको गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स का टाइटल भी मिला। ये सब चीजें करने के बाद हम रात को निकल जाते हैं दिल्ली की तरफ। ये जर्नी हमारी ओवरनाइट जर्नी होने वाली है। अर्ली मॉर्निंग हम दिल्ली पहुंचकर एक दूसरे को अलविदा कहते हैं और ये गाड़ी हमें ड्रॉपिंग पॉइंट पर उतार देती है। सभी लोग ट्रेन और प्लेन से अपने घर को लौट जाते हैं। बहुत से लोगों के साथ हमने लिंक्स बनाए हुए हैं, अब उनके साथ और किंगल्स के साथ अगले किसी और ट्रिप पर मिलेंगे। तो अगर आप भी ये सब एक्सपीरियंस करना चाहते हो तो जल्दी से अब भी बुक कर लो, वरना कहीं सारे स्लॉट्स भर ना जाए। The hotels were very amazing. Like I haven't expected this kind of hotels from them. So it was very good. The food was good. Whatever they were like, their inclusions, they were very good. And the tour managers, obviously, they were awesome. They were explaining everything good. पॉकेट टूर करवाया है किंग हिल्स के साथ हिमाचल का। बहुत मज़ा आ रहा है, रहने की फैसिलिटी भी बहुत बढ़िया है, ट्रैवलिंग भी बहुत मस्त था, खाना भी एकदम औसम है, साथ में टूर मैनेजर भी एकदम बढ़िया। तो यहाँ पे बहुत अच्छा अरेंजमेंट किया है, खाना रहने का, इवन स्टाफ भी बहुत अच्छा है, सर्विस भी बहुत बढ़िया है और हमारे जो टूर मैनेजर बहुत काम नेचर के हैं और बहुत सपोर्टिव है। थैंक यू।